नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल रिद्धि सुमन फैब्रिक में। जैसे कि मैं आपको डे 1 से एक प्रॉमिस करता आ रहा हूं, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए। आपको यदि कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है तो यह चैनल आपके लिए है। इस चैनल में आपको कपड़े से रिलेटिव हर प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। कितना पैसा लगाकर हम कपड़े का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कपड़े का प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट को खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए सही मैन्युफैक्चर कौन सा है, जब हम प्रोडक्ट खरीदें तो मैन्युफैक्चर से पहले कौन सी बातें पहले से ही हम बातें लिखित में ले लें, और जब हमारे पास स्टॉक पहुंच जाता है तो कितना मार्जिन सेट करना है, और तो और हमारे पास कस्टमर कैसे आए, उस पे बारकोडिंग कैसे होए, यदि कोई माल आपके पास फंस गया है तो उसको किस तरह से निकालें, टोटल जानकारी आपको इस चैनल में मिलने वाली है। मैं अपने 25 साल का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आप लोगों तक ऐसा वीडियो पहुंचवाऊं जिससे कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सके, आपसे कदम मिलाकर आपका हाथ से हाथ पकड़कर आपको आगे निकालने का मुख्य उद्देश्य है। यदि मेरी वीडियो से अगर एक बंदा भी नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो मेरा उद्देश्य परिपूर्ण होता है दोस्तों। आज जैसे मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड स्टेप बिजनेस का। मैंने पहला स्टेप बताया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है वो वीडियो जाके जरूर देखें। यदि आपने वो मिस कर दिया है और आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जो गलती बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े जो व्यापारी भी करते हैं, जो नए नए स्टार्टअप करते हैं, वो यही तो करते हैं। वो डायरेक्ट माल का प्रोडक्शन करते हैं, माल खरीदते हैं, वही गलती होती है। पहला स्टेप नहीं अपनाते और पहला स्टेप के अभाव में वो व्यापार फेल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने यदि पहला स्टेप नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर वो पहला स्टेप देखिए। मैं उसकी लिंक भी नीचे दे देता हूं, पहले वो देखिए दोस्तों। ये सेकंड स्टेप है बिजनेस का। हमें दूसरा कौन सा स्टेप उठाना चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो आज मैं बात करूंगा सेकंड स्टेप, वो है बजट। यस दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कितनों पैसों से हम व्यापार की शुरुआत करें। इस चैनल के अंदर अभी दूसरा स्टेप आ गया है, वो है बजट का। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस का दूसरा चरण, वो है बजट। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी व्यापार हो, उसका मेन जो पिलर होता है, मेन जो स्तंभ होता है, वो बजट होता है। कोई भी व्यापार बजट के बगैर चल ही नहीं सकता। बजट कितने व्यापार में कितना पैसा लगाएं, इसका कोई मापदंड नहीं है। आपका जितनी जेब में पैसा है, आप उतना व्यापार में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यह बात पक्की है दोस्तों, किसी भी व्यापार में आप जितना पैसा लगाओगे, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाकर कोई व्यापार स्टार्ट किया, तो 10 लाख का एक साल के बाद में वो 15 लाख होने ही वाला है। 50 लाख लगाकर यदि आपने व्यापार की शुरुआत की तो साल तक वो पैसा आपका 60 लाख रुपए होना ही वाला है। और 1 करोड़ रुपए लगाकर यदि आपने व्यापार की शुरुआत की तो वो 1 करोड़ रुपए साल के बाद 125 करोड़ रुपए होने ही वाला है। 100% प्रॉफिट बैठने ही वाला है। शर्त एक ही है, आपको व्यापार करना आना चाहिए। यस दोस्तों, यदि आपको व्यापार करना आता है तो आपको 100% प्रॉफिट होने ही वाला है। यदि आपको व्यापार नहीं आता और डायरेक्ट आप माल की परचेजिंग करते हैं तो वही बात जो मैं आप हमेशा बोलता हूं, आपका व्यापार चलने वाला नहीं है। बड़े बड़े जो हमारे नए नए स्टार्टअप, नए नए जो हमारे दोस्त होते हैं, वो नुकसान क्यों करते हैं? इसी चलते ही नुकसान करते हैं। वो सूरत की वीडियो देखकर आओ 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 25,000 रुपये में व्यापार स्टार्ट करो, 25 रुपये साड़ी, 40 रुपये साड़ी को 100 रुपये में बेचो, 150 में बेचो, डेली 10,000 रुपये कमाओ। ये जो वीडियो देखते हैं वो ही व्यापार का नुकसान करते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे व्यापार चलता नहीं है। इनसे कोई भी व्यापार नहीं चलता। अभी सूरत में तो ऐसे ऐसे वीडियो बन रहे हैं। मैंने कल ही एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, नौकरी छोड़ो व्यापार करो, और तो और ऐसी बातें कि नौकरी से सिर्फ जिंदगी नहीं बदल सकती, आपके घर की सब्जी दाल रोटी बदल सकती है। अरे भाई, तुम क्या मैसेज देना चाहते हो? और उस पे प्रभावित होकर हमारे भाई बंधु व्यापार करने के लिए सूरत में आ जाते हैं, अपनी जमा पूंजी से व्यापार चालू कर देते हैं, तो वो नुकसान तो होना ही है। जब तक आपको व्यापार करना नहीं आता, आप व्यापार मत कीजिए। तो इसलिए मैंने आपको पहला स्टेप जो बताया पिछले वीडियो में, वो आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, उसके बाद ही
आप व्यापार की शुरुआत करें। अब दूसरा चरण आता है, वो आता है बजट, कितने पैसों से व्यापार करें। दोस्तों हमारे जो यूट्यूब बनाते हैं, हर यूट्यूब के अंदर एक कॉमन पर्सन आता है कि सर 10,000 से क्या साड़ी का व्यापार स्टार्ट हो सकता है। कोई हमें बोलता है सर 5,000 से साड़ी का क्या व्यापार शुरू हो सकता है। कोई बोलता है 15,000 से व्यापार शुरू हो सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, हम एक चाय की थपड़ी भी लगाते हैं ना, चाय की थपड़ी जिसके अंदर सिर्फ चाय बेचनी होती है, दूध होता है, शक्कर होती है, चाय पत्ती है, उसमें भी मिनिमम 20 से 25,000 की लागत लग जाती है। 5-10,000 रुपए से कोई व्यापार की शुरुआत नहीं होती दोस्तों। यदि आपको साड़ी का व्यापार करना है और आपको स्टार्ट करना है तो यह वीडियो में ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। ये एक बात मैं बता दूं आपको दोस्तों, कोई भी आज बड़ा बना है वो जीरो से हीरो बना है। जिसी ने भी आज कामयाबी हासिल की है ना, वो कभी न कभी नौकरी करता था। तो मैं आपके साथ सपोर्ट में हूं। आपने यदि सोचा है व्यापार करने का और पैसा बजट आपके पास कम है तो आप टेंशन मत लीजिए, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। तो यदि आपको साड़ी से व्यापार की शुरुआत करनी है तो साड़ी के व्यापार की शुरुआत यदि आप घर से करते हैं और घर जा जाकर यदि आप साड़ियाँ बेचते हैं तो मिनिमम आपको जो कॉस्ट चाहिए, मिनिमम जो आपको बजट चाहिए, वो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बजट के साथ साथ आपको प्लानिंग चाहिएगी। आपको 50,000 रुपये का कम से कम आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए और 50,000 रुपये चाहिए आपको सेविंग। यस दोस्तों, साड़ी का यदि व्यापार आपको करना है तो आपको कम से कम लाख रुपए आपके पास होंगे तो ही आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको 50,000 का सिर्फ आपको प्रोडक्ट खरीदना है। अब प्रोडक्ट कौन सा खरीदना है, जो ऑलरेडी आपने पहला वीडियो जो देखा है उसके अनुरूप। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा और डायरेक्ट आपने 50,000 की साड़ी आपने खरीद ली तो वो आपके बिकने वाली नहीं है, और वो जो साड़ी आपने खरीदी है वो आपका टोटल लॉस होने वाला है। यस दोस्तों, यदि आपने पहला स्टेप अपना कर आपने 50,000 रुपये की साड़ी खरीदी तो वो आपको 80% ऑटोमेटिक ही बिक जाएगी। दोस्तों 50,000 की साड़ी का मतलब होता है दोस्तों 200 रुपये वाली आपने मेरे से 250 पीस खरीदे, 250 पीस खरीदे 200 रुपये वाले, 50,000 रुपये का मोटा मोटी आपके 2 पार्सल लगेंगे। 2 पार्सल आपके पास जैसे ही पहुंचेंगे, आपने स्टेप 1 को अपनाया है, उससे क्या होगा, जब आपने स्टेप 1 अपनाया है तो माल आने से पहले आपका माल बिका हुआ होगा। उसमें से भी 100% पहला स्टेप अपनाने के बाद भी दोस्तों, हर व्यापारी से बात करने के बाद भी कोई व्यापारी फिर भी माल छोड़ देता है। तो मैं ये कहता हूं उसमें 80% माल, अगर यदि आपने स्टेप 1 उठा लिया और उसको अपना लिया, 80% भी माल आपका बिक गया तो आपको फिर भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों। 80% में आप अपनी लागत तो उठाओगे, उसमें भी 2 पैसा आपको कमा कर मिलेगा। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको 2 पार्सल में पहले से ही निकल जाएगा यदि आपने स्टेप नंबर 1 उठाया। तो आपको उससे आपको सिर्फ माल खरीदना है। और 50,000 रुपये जो मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ वो क्या होता है उसके बारे में अब मैं बताने वाला हूँ। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो अपने यहाँ एक रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर एक सेविंग रकम, मोटी रकम उसको साइड में रखते हैं। क्योंकि जब आप व्यापार करोगे तो कुछ आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जब आपके पास कस्टमर आएंगे, सर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। जब आपके पास सेविंग होगी तो आप उसको मंगा कर देंगे। वो फायदा आपको उस सेविंग जो आपने की है उससे आप मंगा सकते हैं, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया है वो रूटीन के लिए चाहिए। तो साइड में जो मैं आपसे पैसा रखवा रहा हूँ 50,000 रुपये, जो कस्टमर आपसे जुड़ जाएंगे उनके लिए रखवा रहा हूँ। दूसरा फायदा क्या होता है सेविंग रखने से, सूरत के अंदर बड़े बड़े होलसेलर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर बल्क में माल बनाते हैं। कभी सीजन अप डाउन होता है, जब डाउन होता है ना तो माल भयंकर होता है, तो वो स्कीम निकालते हैं। वही माल आपको 100 रुपये वाला माल 50 रुपये में मिल जाता है। तो आपके पास यदि सेविंग में साइड में पैसा रखा हुआ है तो वो पैसा आपको काम आने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, कई बार सीजन चलता नहीं है वो तो अलग बात है, कई बार क्या होता है दोस्तों, आइटमें इतनी बल्क में बनती है, पता नहीं चलता कि माल कब बिकता है कब नहीं बिकता है। कई बार इतनी ग्राहकी आ जाती है तो साइड में जब आपके पास पैसा सेव होता है उससे आप और भी माल मंगा सकते हैं। तो दोस्तों 50,000 रुपये आपको
मिनिमम चाहिए आपको कोई भी व्यापार करने के लिए। साड़ी का यदि आप व्यापार करते हैं या किड्स वेयर का व्यापार करते हैं तो मिनिमम आपको 50,000 की लागत चाहिए ही चाहिए। 10-15,000 में कुछ नहीं होगा दोस्तों। मिनिमम 50,000 रुपये आपको प्रोडक्ट मंगाने के लिए चाहिए और 50,000 रुपये आपको सेविंग हुए तो ही आप, मतलब 1,00,000 रुपये का आपका पास टोटल सेव हुए तो ही आप साड़ी के व्यापार करने की सोचे। बाई चांस आपके पास अभी 1,00,000 रुपये की व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा रुक जाइए। इतने तक आप स्टेप नंबर 1 वो करते रहिए। जब आपके पास 1,00,000 रुपये हो जाए तो उसमें से 50,000 रुपये का आपको प्रोडक्ट खरीदना है और 50,000 रुपये आपको सेविंग रखना है। जब आप व्यापार स्टार्ट करते हैं दोस्तों, धीरे धीरे आपके कस्टमर जुड़ते जाएंगे, व्यापार जुड़ता जाएगा, आपके रेट सही होंगे, आपकी चीज अच्छी होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो कस्टमर जुड़ते जाएंगे, जिससे कि आप धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज का दूसरा चरण आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। आज मैंने आपको 2 जानकारी आपको अभी तक वीडियो में दे चुका हूं। पहली जानकारी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला स्टेप पिछले वाले वीडियो में, दूसरा स्टेप आज मैंने आपको बजट का दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं तीसरा स्टेप, वो है लोकेशन। आपकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं तो उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। तब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं।